हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीए बीएड बीएससी बीएड यानी कि आपका जो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड है उसका काउंसलिंग का शेड्यूल का आप वेट कर रहे थे। तो आज है 4 तारीख। तो आज ही के दिन आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया और हम बताएंगे आपको क्या क्या किस किस डेट में आपको काउंसलिंग करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी काउंसलिंग की स्टार्टिंग की। तो स्टार्ट है आपकी काउंसलिंग 6 तारीख से, यानी कि वेंसडे वाले दिन से आपकी काउंसलिंग सुबह 10 या 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, और एंड हो जाएगी वो 8 तारीख में, यानी कि फ्राइडे से पहले पहले आप अपना काउंसलिंग को कंप्लीट कर लें। और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आप काउंसलिंग को कर दें। 6 तारीख को है तो 6 तारीख को ही आप काउंसलिंग ज़रूर कर दें। कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करना है, इसके लिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमने वेबसाइट बताई थी उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा और वहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वहाँ पर बोला जाएगा उतने डॉक्यूमेंट आपको वहाँ अपलोड करने होंगे। चाहे आपसे अगर कोई स्पेशल कैटेगरी में किसी बच्चे का नाम आया है तो वो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लगाएगा। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टार वाले जो होंगे वो तो कंपलसरी वहाँ पर आपको अपलोड करने ही होंगे। और फिर ये आपका जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, वेरिफिकेशन का मतलब दोस्तों ये है कि आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर दिए हैं तो वहाँ की जो डिपार्टमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा कि आपने जो वेरीफाई किया है वो सही किया है या गलत किया है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है या गलत पाया जाता है तो फिर आपको कॉल आएगा या आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। और उसकी जो रीसबमिशन की जो डेट होगी, यानी कि आपको दोबारा से एक मौका दिया जाएगा कि आपको 12 तारीख में वो सबमिट करना होगा। यहाँ पर मेंशन है कि 12 तारीख में आपको वो सबमिट करना होगा। फिर उसका दोबारा से वेरिफिकेशन होगा और वो 13 तारीख को आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको सीधा 14 तारीख को और 15 तारीख को आपकी लिस्ट आएगी, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट, यानी कि आपकी जो पहली लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी 14 और 15 दिसंबर को। 16 और 17 दिसंबर को आपका पेमेंट का टाइम दिया गया है, यानी कि आपको 16 तारीख से लेकर 16 तारीख से पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपकी पेमेंट का मतलब आपका फ़ीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा दोस्तों। तो 16 को स्टार्ट होकर 17 में आपका फ़ी स्लिप आपको, यानी कि ऑनलाइन फ़ी सबमिट कर देना होगा। तो ये था पहला काउंसलिंग का शेड्यूल। और यहाँ पर कहा गया है कि ग्रेस पीरियड विद फाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट ऑन फर्म लिस्ट 1, यानी कि यहाँ पर 18 तारीख को भी एक मौका तो दिया जाएगा, लेकिन वो क्या है कि आपको जो फीस जमा करनी होगी वो आपको लेट फ़ी के साथ, यानी कि फ़ाइन के साथ को फ़ी जमा करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप 16 तारीख को ही अपना फ़ी पेमेंट ज़रूर कर दें। तो इसके बाद आपका कंप्लीट एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट मैंने आपको बताई है, सेकंड लिस्ट का जो काउंसलिंग होगा दोस्तों, सेकंड लिस्ट का 19 तारीख को काउंसलिंग होगा। सेकंड लिस्ट का काउंसलिंग जो होगा आपको 19 तारीख को होगा। अब आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, आप चाहे जिसका भी नाम चांस मेमो लिस्ट में आया हो या जिसका भी नाम आपका चांस मेमो लिस्ट में आया हो या आपका कंफर्मेशन में आया हो, यानी कि आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट में, सबको आपको क्या करना होगा, आपको सभी को ये काउंसलिंग को पूरा करना होगा, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई लिस्ट नहीं आने वाली। जितने भी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा वो वेटिंग लिस्ट से ही सिलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट से ही आपको कंफर्मेशन लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट अब नहीं आएगी। तो 20 तारीख की वेरिफिकेशन, 19 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, 20 तारीख को आपको फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा, 21 तारीख को आपका रीसबमिशन होगा। अगर कोई एरर पाया जाता है तो 21 तारीख को मौका दिया जाएगा और फिर 22 तारीख को आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। और 23 तारीख को आपकी और 24 तारीख को आपकी जो है डिस्प्ले लिस्ट है, या आपकी राउंड 2 का काउंसलिंग है, यानी कि दूसरी काउंसलिंग है। और फिर 25 तारीख को आपको फ़ी पेमेंट वहाँ पे करना होगा। और अगर आपको एक और मौका चाहिए, 26 तारीख को आपको लास्ट मौका दिया जाएगा, वो भी आपको फ़ी के साथ। दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको जब आप काउंसलिंग को शेड्यूल को करेंगे वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में कि इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कैंडिडेट विल फोर्टिफाइड हिज हर ए क्लेम फॉर
एडमिशन, यानी कि जो भी टाइम दिया गया है अगर उस टाइम के दौरान कोई आप डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर पाते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एक और पॉइंट है, कैंडिडेट हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ड्यू टू इलीगल या रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोडेड डॉक्यूमेंट मे रीसबमिट देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इफ़ दे विश टू कंसिडर फॉर एडमिशन। यानी कि जो भी अगर कोई इलीगल एलिजिबल कोई है या रॉन्ग है या इनकम्प्लीट कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता है, तो जो टाइम मैंने आपको दिया है कि रीसबमिशन वाला, उस टाइम में अपलोड कर देता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि उसका एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ वो फिर एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। और जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऑफलाइन भी एक बारी वेरिफिकेशन कराना होगा। तो यह था आपका पूरा शेड्यूल। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो हमारा कॉन्टैक्ट ऑलरेडी आपके पास है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।